Good morning to one and all. Let's begin with the topic. Yesterday we talked about the different things about the hybridization and all these things. We have started, that non-directional bonding, or say you can, directional bonding, which we can call as a covalent bonding. After the covalent bonding is very much important as far as the molecule is concerned. Okay. Then the next third topic is the molecular orbital theory is there. We will complete. I'm trying to complete it today. Just मैं अभी PDF शेयर कर रहा हूँ. See, विजिबल थोड़ी सी विजिबिलिटी उसकी कम रहेगी. Just I'm increasing these things. Okay. See, what do you understand by the resonating structure and canonical form? Resonating structure and canonical form. What are the conditions and the rules for the resonance? ओके पहला रूल है कि कोई भी मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना होगा तो एट दैट टाइम पोजीशन ऑफ द वेरियस एटम्स इन द ईच ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम बट द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मे डिफर. पहला क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डिफर होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है HOCl. You can see here HOCl is there. Okay, Apla and HClO cannot be canonical structure. ये canonical structure नहीं है. जस्ट पोजीशन चेंज करने से कुछ होता नहीं. तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? वेरी होना चाहिए. दैट यू हैव टू रिमेंबर. देन सेकेंड वाला जो है द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड bear the same number of unpaired electron. एग्जाम्पल यहाँ पे दो आपको स्ट्रक्चर दिए. ऑक्सीजन आप देख रहे होंगे. ओके एक के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन बताए मतलब 2 पेयर हो गए. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर. ओके फिर से यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बताए. दीज आर बराबर है. तो यहाँ पे आपने देखा कि ये 4 को कैसे स्प्लिट अप किया है 2 1 1. ये 6 को कैसे स्प्लिट अप किया है 2 2 1 1. दे कांट बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है. इन द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लाइक चार्जेस शुड नॉट डिसाइड एन एडजस्टमेंट ऑफ दैट. जैसे कि लाइक चार्जेस जो है एग्जांपल A B plus C plus D minus, they can't decide the contributing that particular adjustment of the atom will not be decided by the charges. Okay, unlike charges should decide an adjustment atom in the contributing structure. क्या था यहाँ पे पहला कि like charges and unlike charges. जैसे कि unlike charges माइनस प्लस माइनस. ओके ये लाइक चार्जेस मतलब क्या? प्लस प्लस बाजू में है. इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड रेजोनेंट स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज शुड डिसाइड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव element and electro that decide of the electronegative element and positive charge on electropositive element. एग्जाम्पल दिया आपको H प्लस प्लस F माइनस. यहाँ पे H प्लस है एंड F माइनस है. HF मॉलिक्यूल अगर लिया तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज जाता है और फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज जाता है. कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर in canonical that contributing and canonical structure you can see the negative charge should decide an electronegative element and positive charge on electropositive element. मतलब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाने वाला है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर जाने वाला. पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर जाने. प्रपोज कैनोनिकल स्ट्रक्चर शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स. एग्जांपल BF3 मॉलिक्यूल. मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड चाहिए उसमें. इनमें 2 और 2 से ज्यादा तो ही वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म दे सकता है. यहाँ पे BF3 बताया आप देखेंगे पहला स्ट्रक्चर है. दूसरे स्ट्रक्चर में आप देखेंगे क्या हुआ है. बेरियम के ऊपर चार्ज आया, फ्लोरीन के ऊपर भी चार्ज आया. बेरियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया है. अब ये जो बॉन्ड है दैट इज वैरिड. पहले ये F के बीच में, बाद में इधर जाएगा, बाद में ये थर्ड वाले में आएगा. दीज आर this second number, third number and the fourth number contributed more to the actual
structure. The contributing structure should possess almost identical energy. Example, 3 structure of the carbonate ion have almost energy same as contributed energy equal to the actual structure. मतलब कि कार्बोनेट आयन लिया तो उसकी जो एनर्जी है उसकी कंट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर की और एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या है, सेम है. Now another important question is what is a formal charge? Write the formula to calculate a formal charge on the atom. It is very much important as far as the formal charge is concerned. It is nothing but a charge that an atom in in a molecule would have. Of all the atoms have the electronegativities. While representing the structure of the same molecule or ions, it is observed that some of the atom assign same charges, example positive or negative, depending on their electronic configuration. अभी यहाँ पे PH4 प्लस है, बराबर है, तो फॉस्फोरस के ऊपर भी क्या आया है, प्लस चार्ज आया है, हाइड्रोजन के ऊपर भी क्या रहता है, प्लस चार्ज रहता है, बराबर. The formal charge on each hydrogen atom is 0, but that phosphorus atom carries a single positive formal charge, that is a +1. अब यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल दिया है, दिस इज N2O. अभी N2O का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, N डबल बॉन्ड O, बराबर है. नाइट्रोजन के ऊपर एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी लोन पेयर नहीं है. ओके. Calculation of the formal charge. To calculate a formal charge on an atom, it is assumed that all the electrons are shared equally and that each atom owns half of the electron it shares with the neighboring atoms. And the formal charge QF is given by QF is equal to Na that formula is very much important, that particular Na minus Nm, which is equal to Na N2p minus half NBp, where Na number of the electrons in the valence shell of the free atom, Nm is the number of electron belonging to atom in the molecule. Then see, this is an NLP, this particular NLP, L should be there. This is the unshared pair or say lone pair, number of lone pair electrons, and Bp is nothing but the bond pair. Just that make the correction in that. Na is nothing but the number of electrons in the valence shell of the free atom. Nm is nothing but the number of electrons belonging to the atoms in the molecule, right? तो अभी वो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोन पेयर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड पेयर्स. ओके, एग्जांपल लेने के बाद आपको समझ में आएगा फॉर्मल चार्ज. अभी यहाँ पे देखो, ये जो एग्जांपल है PH4 प्लस, फॉस्फोरस के ऊपर प्लस चार्ज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स P इज इक्वल टू 5, ओके, H इज इक्वल टू 1. फॉर्मल चार्ज ऑन द फॉस्फोरस, that is a QP is equal to 5 minus 4. अभी देखो यहाँ पे जो है 5 माइनस 0 माइनस हाफ इंटू 8, बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर है, लोन पेयर नहीं है इसलिए 0 आया, बराबर है. आप इसको 4 आएंगे, 5 माइनस 4 प्लस 1. आप ये फॉर्मूला यूज करो, आइदर और है, कौन सा, Na माइनस Nm यूज करो या Na माइनस NLP माइनस हाफ NBP, आइदर और, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं कि आने वाला सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा.
लेविस स्ट्रक्चर ऑफ द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द N2O R, अभी यहाँ पे N2O के दोनों भी स्ट्रक्चर निकाले हैं, राइट। N2O के दोनों भी स्ट्रक्चर बनाने हैं, उसके बाद फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। ओके, अब N2O जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं, दैट इज अ जीरो। ओके, अब यहाँ पे सब स्ट्रक्चर का यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ओके, दोनों भी नाइट्रोजन का यहाँ पे ये निकाला है, दैट पर्टिकुलर यू कैन कॉल इट एज दैट फॉर्मल चार्ज। एक के ऊपर जीरो है, दूसरे के ऊपर -1 है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर मैटर करता है, जिस हिसाब से आप उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे उस हिसाब से उसका चार्ज रहने वाला है, बराबर है। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है पहले स्ट्रक्चर में जो है दैट इज ऑन जीरो, एंड सेकेंड स्ट्रक्चर इट इज अ -1। देन द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C डबल बॉन्ड O। ओके, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है, कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रहती, मतलब एक लोन पेयर, बराबर है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है क्या करेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बराबर है। तो यू कैन सी हियर कार्बन इज हैविंग, और से कार्बन हैव द मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है, यू कैन सी हियर द चार्ज ट्रांसफर। ये सेकेंड मतलब दैट इज एन कैनोनिकल फॉर्म, और से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हैं। अभी यू कैन सी QC स्ट्रक्चर 1 के लिए हमें निकालना है कि कार्बन के ऊपर क्या चार्ज रहेगा। स्ट्रक्चर 1 में कार्बन के ऊपर चार्ज क्या रहने वाला है? देखो, कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद में ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 - 4 दैट इज इन जीरो। या आप ऐसा कंसीडर करो कि 4 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द फ्री आइटम। ओके, देन लोन पेयर्स, बराबर। लोन पेयर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो लोन पेयर कार्बन की बात करें तो लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। उसके बाद में हाफ, ओके, 2 बॉन्ड है, इसलिए क्या आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप 4 - 2 -हाफ इंटू 4, मतलब क्या होगा, -2 -2 -4, 4 -4 विल बी द जीरो। वैसे ऑक्सीजन का निकालेंगे हम। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, फिर से वही है। ऑक्सीजन के इधर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के इधर फ्री आइटम बोले तो क्या, ऑक्सीजन को कंसीडर किया तो ऑक्सीजन के पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बराबर है। 6 - 6, ओके, दैट इज बिकम इक्वल टू जीरो। ऑक्सीजन के ऊपर भी जीरो चार्ज है। ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल है, you can try for the structure second, structure third. Okay, what is hybridization? Explain the rate of hybridization by giving suitable example. Explain the formation of the following type of hybrid orbitals, give their spatial arrangement. ये भी important है, that we will see in the next lecture. Here we will stop. Thank you. Thanks a lot for joining the class.